ओम शांति। अभी इस सृष्टि पे इतने धर्मपंथ हो गए हैं कि भगवान का ज्ञान और भगवान इस सृष्टि का पिता वो कौन है और कहाँ रहता है, यथार्थ रीति उसका ज्ञान किसी मनुष्य में नहीं है। तो इस पे एक कहानी कहते हैं। एक व्यक्ति था, उसका बच्चा बीमार हो गया। वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा, अब इस बच्चे को भगवान ही बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो इंसान वहाँ से दुखी होकर के अपने बच्चे को अपने घर पे ले आया। फिर वो श्री राम जी का भक्त था। फिर वो श्री राम जी की पूजा करने लग गया और ध्यान करने लगा अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। उसने 2 दिन बिना कुछ खाए पिए भगवान की, श्री राम जी की पूजा करता रहा और ध्यान करता रहा। फिर उसके पास उसके गांव का एक मित्र आया। उसने बोला, भाई क्या हाल है? उसने कहा, भाई मेरा हाल तो ठीक है, परंतु मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और बोला है कि अब इसको भगवान ही ठीक कर सकता है। और मैं 2 दिन से भगवान की बिना खाए पिए पूजा कर रहा हूँ और ध्यान कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चे के स्वास्थ्य में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो उसने कहा, कौन से भगवान के आगे? उसने कहा, श्री राम जी के आगे। उसने कहा, श्री राम जी थोड़ी ना विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक तो गणेश जी हैं। आप गणेश जी की पूजा करो, ध्यान करो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने गणेश जी की पूजा प्रारंभ की। उसने 2 दिन फिर गणेश जी की पूजा की। फिर उसका कोई और मित्र आया। उसने कहा कि आप गणेश जी की पूजा क्यों करते हो? संकट मोचन तो हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। फिर उस व्यक्ति ने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी और ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन निकल गया और उसके बच्चे ने इस दुनिया से विदाई ले ली। फिर उसे बहुत दुख हुआ और कहा कि मैं
इस दुनिया में अब किसी भी भगवान को नहीं मानूंगा। उसको बहुत दुख हुआ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा और मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है। और फिर वो भगवान के नाम पे उसको क्रोध आने लगा, जलने लगा। कोई भी भगवान की बात करता उसके सामने भगवान ठीक कर देगा, वो क्रोधित हो जाता। उसी प्रकार से आज के मनुष्य मात्र हैं। किसी से भी पूछो कि इस सृष्टि का पिता कौन है, इस सृष्टि का भगवान कौन है, तो किसी का यथार्थ रीति से परिचय नहीं दे सकता है। कोई कहता है भगवान सब जगह है, कोई कहता है भगवान कण कण में वास करता है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है। तो हमारे सतगुरु ने कहा ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है और भगवान की ग्लानि करना है। भगवान ने कहा कि परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है सदा कल्याणकारी। परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर हैं। हमारे आदि सनातन धर्म में भी दिखाया जाता है कि जितने भी वरदान मिले हैं, जितनी भी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वो सब शिव की ही पूजा करने से, और शिव ने ही सबको वरदान और शक्तियाँ दी है। तो गुरु ने कहा ये शिव हैं और ये शिव के गुण हैं। और कहा वही पतितों को पावन करने वाले मनुष्य मात्र को मुक्ति अथवा स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले हैं। और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। एक शिव ही सभी प्राणियों पर रहम करते हैं। दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस जागती ज्योति सदा शिव हैं। उनके अलावा और कोई इस संसार में एक रस नहीं है। शिव के ही नाम के आगे कहा जाता है सदा शिव। बाकी इस संसार, इस सृष्टि पर किसी भी देवी देवता के नाम के आगे सदा शब्द का सदा शब्द नहीं है। और देवों के देव, कालों के काल, पतियों के पति
जितनी भी मतलब महिमा है सारी शिव की ही है। शिव से बड़ा इस सृष्टि पे कोई नहीं है। और कहते हैं परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप, अब जानते हैं उनका रूप कैसा है। तो सतगुरु ने कहा एक ज्योति बिंदु के समान, जैसे आसमान में तारा होता है बिंदु और ज्योति, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान है। और वो उस रूप में दिखता कैसा है, तो सतगुरु ने कहा उस रूप में अति निर्मल, अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उनका कैसा रूप है? अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। गुरु ने बताया उस रूप को, भगवान के रूप को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है और ऐसी बुद्धि से नहीं परखा जा सकता है। उनको दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती हैं। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। बाबा ने कहा कि इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं, धर्म अनेक हैं, पर सभी का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, सबका पिता है वो। सभी का, सभी आत्माओं का पिता है। वास्तव में निराकार का ये अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शरीर, शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि परम पिता परमात्मा है तो सूक्ष्मति सूक्ष्म एक ज्योति, सूक्ष्मति सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु, परंतु गुणों के सिंधु हैं। भूल से लोग प्रायः लोग कहते हैं कि वह कण कण में है। सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुख हरता और सुख करता
प्रभु, ईश्वर इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जैसे मनुष्य पिता कहकर पुकारते हैं, उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है। सतगुरु ने कहा, मनुष्य भल ईश्वर को गुरु, पिता, प्रभु इत्यादि नामों से पुकारते हैं, पर स्पष्ट परिचय उसका किसी के पास नहीं है कि उसका रूप कैसा है, वो कैसा है और वो उसका नाम क्या है, इत्यादि इत्यादि कह देते हैं। सर्वव्यापी। क्या हो रहा है भाई जी? और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। भगवान ने कहा, उसको अच्छी रीति से मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं, तो अच्छी रीति से उनका संबंध और स्नेह भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन ठिकाने पर नहीं टिकता। भगवान को जानते ही नहीं, उसके नाम को जानते ही नहीं, तो उनका मन भी ठिकाने पे नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इंसान पूजा पाठ, नाम जप तप इत्यादि करते हुए भी जो भगवान से सुख शांति की अनुभूति मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इंसान सब कुछ करते हुए भी दुखी, परेशान, असंतुष्ट है। तो भगवान ने कहा, इसका कारण यही है कि वो अच्छी रीति से भगवान को जानते ही नहीं हैं और उनसे जुड़ते ही नहीं हैं, तो उनका दुख कैसे दूर होगा।